नमस्ते। आज हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर मिली जानकारी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हमारे पास एक लेख है, काफी विस्तार से बताता है ये। तो हमारा मकसद ये है कि समझें कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आखिर चीज क्या है, क्यों है इतनी जरूरी हमारे लिए और क्या जानना चाहिए हमें। मतलब अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है तो भी समझ आए। चले शुरू करें। तो लेख बताता है कि बी कॉम्प्लेक्स कोई एक विटामिन नहीं है। असल में ये 8 अलग-अलग विटामिन हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। और ये सब पानी में घुलने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इन्हें स्टोर नहीं कर सकती, तो हमें रोज इन्हें खाने से लेना पड़ता है या फिर सप्लीमेंट से। अच्छा, और ये करते क्या हैं? लेख के हिसाब से तो इनके कई जरूरी काम हैं, जैसे कि ऊर्जा बनाना, B1, B2, B3, B5, ये सब जैसे शरीर की फैक्ट्री के मजदूर हो, खाने को एनर्जी में बदलते हैं। और अगर इनकी कमी हो जाए तो जाहिर है थकान महसूस होगी। बिल्कुल। और सिर्फ एनर्जी ही नहीं, ये नर्वस सिस्टम मतलब हमारे दिमाग और नसों के लिए भी बहुत अहम है। आप B6, B9 और B12 को ना शरीर का मैसेजिंग सिस्टम समझ लीजिए, संदेश लाने ले जाने वाले। इनकी कमी हुई तो फिर नसों की दिक्कतें हो सकती हैं या फिर याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। और हाँ, वो कोशिका निर्माण वाली बात भी तो है। B9 मतलब फॉलेट और B12 लेख कहता है कि ये सेल्स बनाने और डीएनए के लिए जरूरी है। तभी तो प्रेगनेंसी में फॉलेट पर इतना जोर दिया जाता है, बच्चे की सही ग्रोथ के लिए। सही कहा। अब ये सवाल भी आता है कि मिलेंगे कहाँ से ये विटामिन। तो अच्छी बात यह है कि लेख में कई आम चीज़ों का जिक्र है, जैसे साबुत अनाज हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, दूध दही वाले प्रोडक्ट्स, फलियां, मांस, इन सब में मिलते हैं ये। हाँ, पर एक जरूरी बात जो लेख में लिखी है वो है विटामिन B12 के बारे में, कि ये नेचुरली पौधों वाली चीजों में मतलब वेजिटेरियन खाने में लगभग नहीं होता। जी हाँ, ये एक पॉइंट है। तो जो लोग शाकाहारी हैं या वीगन डाइट पर हैं, उनमें इसकी कमी का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। और ये भी कि पकाने से या प्रोसेसिंग से ये विटामिन कम हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और अगर कमी हो जाए तो क्या होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। लेख कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, जैसे B12 या फोलेट की कमी। इससे एक खास किस्म का एनीमिया हो सकता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं उसे, और सोचने समझने में भी दिक्कत आ सकती है। अच्छा, और वो थायमीन यानी B1 की कमी का भी जिक्र है, खासकर शराब पीने वालों में। हाँ, थायमीन B1 की कमी से खासकर उन लोगों में जो शराब ज़्यादा पीते हैं, वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम नाम की एक काफ़ी गंभीर दिमागी बीमारी हो सकती है। इसमें याददाश्त और बैलेंस दोनों पर असर पड़ता है। बाप रे। और बायोटिन की बात करें, आजकल बालों और नाखूनों के लिए बड़ा नाम सुनते हैं इसका। लेकिन लेख ये साफ करता है कि इसका फायदा मतलब सप्लीमेंट का फायदा उन्हीं को ज्यादा होता है जिनमें सच में इसकी कमी हो। हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। तो फिर ये जो इतने सप्लीमेंट्स बिकते हैं बी कॉम्प्लेक्स के, एनर्जी बूस्ट या स्ट्रेस कम करने के नाम पर, इनका क्या? देखिए, लेख इसी बात पर जोर देता है कि अगर किसी में कमी नहीं है ना, तो फिर ज्यादा डोज लेने का कोई साबित फायदा नहीं है। सप्लीमेंट लेना है तो जरूरत के हिसाब से, ऐसे ही नहीं कि बस ले लिया। और ये जरूरतें बदलती रहती हैं, उम्र के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से। जैसे गर्भवती महिलाओं को फोलेट ज्यादा चाहिए, बुजुर्गों को अक्सर B12 ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उम्र के साथ बॉडी उसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दवा सबके लिए ठीक हो। बिल्कुल नहीं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि लेख में ना ब्रेन स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म का भी जिक्र है। ये क्या करते हैं कि आपकी पर्सनल हेल्थ जानकारी और AI का इस्तेमाल करके बताते हैं कि आपको कौन सा सप्लीमेंट और कितना चाहिए। अरे वाह। हाँ, तो ये एक तरह से भविष्य की तरफ इशारा है कि कैसे न्यूट्रिशन की सलाह और ज्यादा पर्सनल हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, दिमाग के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे जरूरी है एक बैलेंस डाइट। अलग अलग तरह की चीजें खाएं, और अगर सप्लीमेंट लेना पड़े तो वो आपकी जरूरत के हिसाब से हो। और बेहतर है कि किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट से पूछ कर लें। और हाँ, आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे लेख में फोलेट फोर्टिफिकेशन का जिक्र था कि कैसे अनाज में फोलेट मिलाने से लोगों की सेहत सुधरी। तो क्या आगे चल के इसी तरह पर्सनल न्यूट्रिशन डेटा और टेक्नोलॉजी के मदद से हम बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमियों को भी दूर कर पाएंगे? सोचने वाली बात है ना?